Welcome first year students. Today we will read about practical number 7. ये रिपीट करने जा रहे हैं, पहले भी करवाया था और कुछ बच्चों ने पूछा कि टंग ट्विस्टर क्या होते हैं, तो इसीलिए हम ये 7th वाला प्रैक्टिकल दोबारा करने जा रहे हैं। ये टंग ट्विस्टर्स है क्या, ये हमने देखना है। ये हमारी जो टंग की एक्सरसाइज करने के लिए होते हैं। जैसे आप छोटे होते थे तो आपने सुना होगा कि एक ही शब्द को बार बार बोलने से इसकी सेंटेंस की कोई सेंस नहीं निकलती, लेकिन फिर भी अगर हम बोलते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो ही हमें बोलना आता है, नहीं तो हम ठीक तरीके से बोल नहीं पाते, क्योंकि तेज तेज बोलना होता है, इसलिए क्विकली हमसे बोला नहीं जाता। तो ये आप अपनी बुक्स में से 7th प्रैक्टिकल नंबर लास्ट वाले पेज पे हैं, वो खोल लीजिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि टंग ट्विस्टर होते क्या हैं। टंग ट्विस्टर फॉरेन लैंग्वेज जो जानते हैं ना, जिनको ज़रूरत पड़ती है फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने के लिए, उनके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी हमारी इनकी एक्सरसाइज होती है, तो ही हम उनसे ठीक तरीके से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो देखिए अपने बुक्स में से 7th प्रैक्टिकल टंग ट्विस्टर्स प्रैक्टिकल नंबर 7। टंग ट्विस्टर्स आर लॉट्स ऑफ फन, बड़ा मज़ा आता है, आनंद देते हैं ये, बट डिफ़िकल्ट, लेकिन है मुश्किल, बोलना इनको मुश्किल है। ये हम भी कह सकते हैं कि हम इसको जल्दी से बोल सकते हैं, ठीक है। चाहे जितनी मर्जी प्रैक्टिस हो, लेकिन जब तेज से बोलते हैं तो मुँह से गलत निकल जाता है शब्द। इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स को एक सम क्रम से लिखा गया है, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस क्विकली। इसको तेज़ी से या करेक्टली, मीन अगर तेज़ी से इसको प्रोनाउंस करेंगे और उसको ठीक तरीके से हम प्रोनाउंस नहीं कर पाते, मुंह से कुछ ना कुछ शब्द गलत निकल जाते हैं, ठीक है। टंग ट्विस्टर्स आर वेरी यूजफुल फॉरेन लैंग्वेज लर्नर, जो फॉरेन लैंग्वेज को जानते हैं, जहाँ उनको जाननी है, फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ना है उन्होंने, जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए टंग ट्विस्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उनके लिए लाभदायक होते हैं। इनको पढ़ना, बार बार इनकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर ऐसा बोलेंगे बार बार तो ही मुंह से ये शब्द निकल पाएंगे। टंग ट्विस्टर आर वेरी यूजफुल फॉरेन लैंग्वेज लर्नर, इट इज़ ए गुड एक्सरसाइज फॉर लिप्स एंड टंग, ठीक है। गुड एक्सरसाइज फॉर लिप्स एंड टंग, हमारे होठों की और हमारी टंग की अच्छी तरह से इसके साथ क्या होती है, एक्सरसाइज होती है। When learning them, one can improve one's vocabulary. जब हम इसको पढ़ते हैं, जब हम इसको बार बार बोलते हैं तो हमारी vocabulary improve होती है, ठीक है, सुधार आता है हमारी vocabulary में, इसलिए इसको बार बार पढ़ के देखना चाहिए। आपकी बुक्स में 8-9 दिए गए हैं, उनको बार बार आप पढ़िए। जब तेज़ी से पढ़ोगे तो मुंह से कुछ ना कुछ शब्द गलत निकलेंगे, इसीलिए कहा कि ये प्रैक्टिस की जाए तो ही हम इसको बोल पाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो जाती है। बुक्स में देखना आप 6-7 दिए हुए हैं, अभी हमने एक ही लिखा है, इसको हम बोलते हैं, और आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए, 6-7 बार पढ़िए तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे क्या टंग ट्विस्टर्स में मैंने पहले बताया, इनकी कोई सेंस नहीं निकलती, लेकिन बड़ा मज़ा आता है। Betty bought some butter, Betty bought some butter, but the butter was bitter. So Betty bought some better butter to make the bitter butter better. जब इसी लाइन को हम तेज़ी से बोलते हैं तो मुंह से कुछ और ही शब्द निकल जाते हैं, इसीलिए इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ही हम इसको बोल पाएंगे। आप अपने बुक्स खोलिए, बुक्स में दिए हुए हैं, उसमें से हम 1-2 करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। फर्स्ट वाला तो वही है, बैटी बॉट बटर वाला। और सेकंड वाला सुनिए, आई विश टू विश द विश, आई विश टू विश द विश, यू विश टू विश, बट इफ यू विश द विश विशेस, आई वॉन्ट विश द विश, यू विश टू विश। ओके, ये हमारा सेकंड वाला है। आगे सुनिए, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, द शेल्स आर शी शेल्स श्योरली सी शेल्स, सो इफ शी सेल्स shells on the seashore, I am sure she sells seashore shells. देखा, जब हम बोलते हैं तो मुंह से कुछ ना कुछ शब्द गलत निकल आता है,
इसलिए जब हम इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ही हम बोल पाएंगे, तो हमारी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव हो जाएगी। कई बच्चों ने पूछा था कि ये क्या होते हैं ट्विस्टर्स, इसीलिए हमने ये प्रैक्टिकल आपको दोबारा करवाया। इसके जो 8-9 पीछे दिए गए हैं उनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए, तो हम मुँह से ठीक तरीके से इसको बोल पाएंगे। वैसे भी जब बोलते हैं सबसे गलती हो जाती है, ये नहीं कि कोई समझे कि मैं बहुत अच्छी तरह बोल सकता हूँ। जब तेज़ी से बोलेंगे तो मुँह से कुछ ना कुछ शब्द गलत निकल जाता है। इसीलिए ये आपने प्रैक्टिकल की कॉपीज़ बनानी है, कॉपीज़ चेक होंगी। असाइनमेंट्स आपको फर्स्ट तो दी जा चुकी है, सेकंड आप दे देंगे 1-2 दिन तक, वो आपने पूरी करनी है। ठीक है, ओके बच्चों, वी विल मीट अगेन।